बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज थोड़ी दिल की बातें करते हैं आप लोगों से। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुए अब तकरीबन 1 साल का वक्त हो गया, तकरीबन बस 1-2 दिनों के बाद पूरा 1 साल हो जाएगा। लेकिन आज भी मुल्क के उस ऐवान में उनका खौफ बरकरार है जिसे वो 1 साल पहले खुद छोड़ कर आए थे। हुकूमत से तो चलो निकाला गया था ना, पार्लियामेंट को वो खुद छोड़ कर आए थे, वहाँ से किसी ने जाने का नहीं कहा था, लेकिन उसूलों पर समझौता नहीं किया और पार्लियामेंट छोड़ के आ गए। ये एक अलग डिबेट है कि फिर उन्हें उसका सियासी तौर पर नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, क्या है ये वक्त साबित करेगा। लेकिन इमरान खान से भागती शहबाज हुकूमत ने वफाकी काबीना के बाद उसी पार्लियामेंट के ज़रिए आज सुप्रीम कोर्ट पर एक ताज़ा वार किया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 272 का अरकान होता है, यानी ऐवान में जो टोटल तादाद है वो 272 अरकान की होती है, लेकिन सिर्फ 43 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की और कहा कि ये ऐवान बेजा अदालती मुदाखलत को मुस्तरद करता है। और साथ ही वज़ीर आज़म और काबीना से ये कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करें। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इस करारदाद की ताकत क्या है, ये करारदाद होती क्या है, इसकी मंजूरी से होता क्या है। अगर इसकी मंजूरी से कुछ होना होता तो आज कश्मीर भी आज़ाद हुआ होता और बहुत सारे मामला हमारे हल हो जाते, फ़लस्तीन वाला सारा किस्सा भी हम यहीं से बैठ के वाइंड अप कर चुके होते। क्या ये करारदाद अदालती फैसले को अंडू कर सकती है या नहीं, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है इस टाइम, बल्कि $1 मिलियन क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो बिल्कुल फारिग क्वेश्चन है। क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस मामले पर, लेकिन स्टिल इसके ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। तो आसान और सादा जवाब यह है कि ये करारदाद अदालती फैसले पर असरअंदाज किसी सूरत नहीं हो सकती। अब इलेक्शन रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि आइन तोड़ दें, मार्शल लॉ लगा दें, जजेस को माजूल कर दें, घरों में नज़र बंद कर दें, तब जाकर ये मामला रुक सकता है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो अंडू नहीं हो सकता जब तक कि कोई नज़रसानी की अपील में जाए या सुप्रीम कोर्ट आज खुद अपने फैसले पर नज़रसानी करे, कोई लार्जर बेंच बने, वो इस बेंच के फैसले को नल एंड वाइड करार दे दे या ओवरटर्न कर दे, तब हो सकता है। और कोई ऑप्शन नहीं है जो कि होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर ताकत के जोर पर अदलिया के फैसले पर अमल दरामद रोकना है तो फिर पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर करना होगा, यानी सरजमीन बेआइन जिसमें आइन की कोई अमलदारी, कोई पासदारी नहीं है। अगर ऐसी करारदादों से अदलिया के फैसले ओवरटर्न हो सकते तो इमरान खान अपनी हुकूमत ख़त्म करने की बजाय कासिम सूरी की रूलिंग के बाद उसी वक्त ऐवान में खड़े होकर करारदाद मंजूर कराते और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत गैर आइनी करार दे देते कि ये हुकूमत ख़त्म नहीं हो सकती, जो करना है कर लो। उस वक्त तो फिर कहीं ना कहीं कोई दलील में वजन था। ऑल्दो के बहुत सारे लोग समझते हैं कि कासिम सूरी की रूलिंग ठीक नहीं थी, इसीलिए अदालत ने उसे कालादम करार दिया था, लेकिन स्टिल उनकी दलील में कहीं ना कहीं वजन था कि स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती। ये आइन में, ये रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखी गई है, इसलिए उनकी दलील में वजन था कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जनाब हम पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो कोई दलील ही नहीं है कि जनाब फंड्स नहीं है, ये कोई दलील है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए अगर स्पीकर की रूलिंग बरकरार नहीं रह सकी तो फिर करारदाद की तो उसके सामने कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि करारदाद के बारे में तो कहीं जिक्र नहीं है कि करारदाद क्वेश्चन नहीं हो सकती, चैलेंज नहीं हो सकती या इस पर मनोअन अमल दरामद होगा। रूलिंग के हवाले से तो फिर कोई ज़ाब्ते बने हुए हैं, कोई रूल्स ऑफ बिजनेस बने हुए हैं, लेकिन करारदाद के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है। इसकी हैसियत हो तो फिर एक बड़ा आसान सा फार्मूला है कि कोई भी हुकूमत आए ऐवान में या यही हुकूमत करारदाद मंजूर कर ले कि जनाब इमरान खान दोबारा कभी इस ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे और यही ऐवान जो है, यही अरकान जो है, ये तादम मर्ग चलते रहेंगे जब तक कि दुनिया से नहीं चले जाते, ये इस ऐवान से नहीं जाएंगे। तो फिर ऐसी करारदाद मंजूर करा लें। तो कहने का मकसद यह है कि इमरान खान इस ऐवान में मौजूद नहीं है, लेकिन उसका खौफ अभी भी बरकरार है। एक और बड़ी दिलचस्प बात आपने नोट की होगी कि आज के इजलास में अदलिया के खिलाफ पार्लियामेंट से तकरीर करने वाला शख्स मुंतखब नुमाइंदा ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के कमर जबान कायरा की अगर आपने तकरीर सुनी हो, वो मुंतखब रुकने कौमी असम्बली नहीं है, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, वो हारे हुए शख्स हैं, वो हारा हुआ इलेक्शन। कहाँ गया वो सारा कुछ? ये वज़ीर आज़म के मुशीर की हैसियत से ऐवान में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट पर जाकर चढ़ाई कर दी और करारदाद भी उस पार्टी से पेश कराई गई जिसका पंजाब में वोट बैंक ही नहीं है, जिसका कोई पंजाब में स्टेक ही नहीं है, सिवाय मोहसिन नकवी के अलावा पंजाब में उस पार्टी का है ही क्या। एक और बड़ी अहम बात है, एक बड़ा अहम नुक्ता है और मुझे लगता है कि खुद
इमरान खान साहब भी उस नुक्ते को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इसकी करेक्शन की जाए और जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। कल इमरान खान साहब को मैंने कहते हुए सुना कि हमारे खिलाफ फैसला आया तो सबको मंजूर था, आज उनके खिलाफ फैसला आया तो ये अदलिया के खिलाफ हमलावर हो गए। तो जनाब, ये फैसला किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उनके खिलाफ नहीं है। अदालत ने किसी जगह पे ये नहीं कहा कि जनाब पीडीएम को वोट ना डाला जाए, अदालत ने सिर्फ आइन के हक में फैसला दिया है। तो इस फैसले को पीडीएम के खिलाफ फैसला कह के उनका बयानिया मजबूत करने के मुतरादिफ है। जब हम ये कहते हैं कि उनके खिलाफ फैसला आ गया तो उनके खिलाफ नहीं है। अगर अदालत ये कह रही है कि इलेक्शन कराएं तो दोनों जमातों के लिए है ना, ये किसी एक के खिलाफ या किसी एक के हक में तो नहीं जा सकता। अदालत को तो नहीं पता कि आगे रिजल्ट क्या है, या अदालत ने कोई बाइंडिंग तो नहीं की कि इनको वोट डालना है और इनको नहीं डालना है। इसलिए इस फैसले को उनके खिलाफ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे उनका बयानिया तगड़ा होता है कि हमारे खिलाफ कोई फैसला आ गया। ये सिर्फ आइन को बचाने के लिए एक फ़ैसला दिया गया। इलेक्शन रोकने के चक्कर में इस ऐवान के अंदर और बाहर ऐसे ऐसे जाली झूठे जमहूरी पसंद लोग बेनकाब हुए हैं ना कि अल्लाह की पनाह, कसम खुदा की। ऐसे ऐसे लोग जिनके ऊपर हमें बड़ा मान था और हम ये कहते थे कि यार चले दूसरी जमातों में ही सही, लेकिन इनकी बड़ी इज्जत है, इनका बड़ा ऑनर है, इन्होंने बड़े डिग्निटी से अपना आप रखा है और ये बड़े आइन के जमहूरियत पसंद और पता नहीं क्या क्या कुछ हमारे जहनों में था। ख़ास तौर पे पहले तो पीपल्स पार्टी, उनको हम एक ऐसी जमात के तौर पे लेते थे कि बाकी सारी जमातें कहीं ना कहीं आइन से गड़बड़ कर सकती हैं, लेकिन ये जमात शायद आइनी मामलात में उस तरह से गड़बड़ ना करे, बिकॉज इनकी तो अपनी जमात के सरबराह ने किसी टाइम पे आइन दिया है, मुतफ़िका आइन दिया, तो ये उनकी तो कम अज़ कम हिफाजत करेंगे। आज वो वाला खुमार भी निकल गया। फिर मैंने कल ही परसों के व्लॉग में जिक्र किया था रज़ा रबानी का कि वो बड़े जमहूरियत के चैंपियन बनते थे, रोने लग जाते थे पार्लियामान में, वो सेनेट में उनकी तकरीरें रोते हुए और जज्बाती होते हुए। आज उनके ना जज्बात हैं ना वो रोने वाली वीडियो है। और आज जो वीडियो सामने आई वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं फ़हद, उन्होंने आज उनसे पूछे कुछ सवालात और जो उनकी वीडियो सामने आई उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। और गैरत का तकाजा तो ये था कि आज जब ऐवान से ये सारी करारदादें मंजूर हो रही थी तो ये लोग मुस्ताफ़ी होते, आधे तो कम अज़ कम अरकान कौमी असम्बली को मुस्ताफ़ी होना चाहिए था कि जनाब हम जो 43 अरकान थे उनमें से 10-15 ही हो जाते मुस्ताफ़ी, कि हम इस किस्म के मकरू खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन उन्होंने वो किया और फिर जो बड़े जमहूरी चैंपियन बनते थे वो मुंह छुपा के गाड़ी के आगे पीछे दाएं बाएं छुपते छुपाते जा रहे हैं, सवाल का जवाब देने की भी हिम्मत नहीं है। तो ये सारी इस वक्त की सिचुएशन है। अगर आप जमहूरियत के साथ खड़ा होने का ऐलान करते या कम अज़ कम मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते, अवाम और पूरा पाकिस्तान आपको पलकों के ऊपर बिठा कर रखता। एतजाज़ एहसन की मिसाल आपके सामने है, सीना ठोक कर उस बंदे ने कहा कि मैं आइन के साथ खड़ा हूँगा, नहीं देखा कि कौन सी पार्टी के साथ है कौन सी के साथ नहीं। आप जमहूरियत के साथ अगर खड़े होते आपको 10 पार्टियाँ लाइन में लगी होती कि आप हमारे साथ आएँ। रज़ा रबानी साहब के स्ट्रेचर का बंदा आज खड़ा हो जाता डट के, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो उनको वेलकम ना करती। लेकिन मजबूरियाँ, पाँव में बेड़ियाँ ऐसी हैं कि अपने से आधी उम्र के लीडर के सामने भी ये बोलने की हिम्मत नहीं रख रहे। मैं लतीफ़ खोसा का कभी कोई फ़ैन नहीं रहा हूँ कि को बहुत ऐसी शख्सियत है, क्रिज़मेटिक शख्सियत हैं, लेकिन उनके हालिया स्टैंड ने मेरे समेत बहुत सारे लोगों को अपना हामी बनाया है। कम अज़ कम खड़े तो हैं ना, एक प्रिंसिपल स्टैंड के साथ तो खड़े हैं। लेकिन रज़ा रबानी ने मुनासिब समझा कि आइन की बजाय अपनी मुलाजमत को वो तरजीह दी कि जनाब ये मेरा मामला थोड़ा बच जाए। मैं तो कहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, अब आपने अपना नाम तो तारीख में लिखवा लिया, आप डट के खड़े हुए, पूरी कौम ने देख लिया, अब फुल बेंच बनाई दें, कौम के सामने असलियत आने दें कि कौन सा मुअज़्ज़िज़ जज आइन के साथ खड़ा होता है और कौन सा शरीफों के इस निज़ाम की हमायत के लिए उनकी छतरी के तले खड़ा होता है। अब सबको पता चल जाने दें, जो आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे, जो हम छुप छुपा के कहीं थे कि जनाब ठीक है चलने दो मामला, अब हर कोई खुद से एक्सपोज होकर सामने आ रहा है तो कोई क्या करे। और इतने धड़ल्ले से और इतने बेहुदा तरीके से एक्सपोज होकर आ रहे हैं कि मतलब कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है उसकी। आइन में एक और बड़ी अहम बात लिखी गई है, आइन के आर्टिकल 68, जहाँ पर वो 63A 61(2)F वाला वो सारे नहलियों वाला सारा है ना, बिल्कुल उसी से थोड़ा सा नीचे अगर आप आएँ तो 68 है आइन का आर्टिकल, जो पार्लिमानी कार्रवाई के हवाले से है। उसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट में यानी मजलिस शूरा में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी मुअज़्ज़िज़ जज के कंडक्ट से मुतालिक बहस नहीं की जाएगी। ना जज से मुतालिक ना उसके कंडक्ट से मुतालिक कोई बहस नहीं होगी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है आइन के आर्टिकल 68 के तहत।
लेकिन सरजमीन बेआइन और इसमें सब कुछ हो रहा है और अपनी मर्ज़ी से और धड़ल्ले से सारा कुछ हो रहा है। मैं तो कह के थक गया हूँ कि हर तकरीर पर एक एक तौहीन अदालत का नोटिस है और हर तकरीर पर एक एक नाअहली बनती है, अगर सही मानों में मेरिट के ऊपर देखा जाए। इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी सलामती कमेटी का एक बहुत अहम इजलास कल तलब कर लिया है, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे मुतालिक अहम फैसले मतवक्के हैं। ये एपेक्स कमेटी होती है, जब भी आप कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लें तो इस मुल्क की सबसे बड़ी कमेटी जिसे कहा जा सकता है फैसलों के इख्तियार के हवाले से, जिसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप बैठती है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल भी है, ख्वाहिश भी है, राय भी है कि कम अज़ कम इस फोरम से ही ये बात आनी चाहिए कि जनाब आइन के साथ कम अज़ कम खिलवाड़ ना करें, आइन के साथ आप ना करें। ठीक है, आप इमरान खान के साथ जाना है, फुल ऑन जाएं, आपने जिस मर्जी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ जाना है, आइन और कानून के मुताबिक आप निपटें उससे। लेकिन एक आ जाके एक वाहिद चीज़ है आइन जिसने इस मुल्क को बचाया हुआ है, जो हर सियासी जमात का मुतफ़िक़ा आइन है, कम अज़ कम उसके साथ ना करेंगे। बहस बहुत पीछे की है कि 3 का फ़ैसला था, 4 का फ़ैसला था। मैं हैरान हूँ कि इस बहस में हम अभी तक उलझे हुए हैं। जो एक चीज़ आइन में वाज़े लिखी है हम उससे इनहराफ कर रहे हैं। तो देखते हैं इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत क्या फ़ैसले करती है, क्या कहती है। हसास अदारों के सरबराहान और शुरा कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग देंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अल्लाह करे इसका कोई हल निकले, कोई मामला आगे बढ़े। अभी हमारा पंजाब के इंतखाबात का मामला हल नहीं हो रहा, तो पख्तूनख्वा भी अभी लाइन में है, क्योंकि वहाँ पे भी तारीख़ का मामला चल रहा है। और आज ख़बर ये आई है कि पख्तूनख्वा का ये मामला या इलेक्शन में जो इल्तवा है, तहरीक इंसाफ कल सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में भी रजू करने जा रही है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि गवर्नर ने 28 मई की तारीख दी लेकिन वो उससे मुकर गए। अब अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सूबे में इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे। मेरा ख्याल है अगर पंजाब के इंतखाबात में लार्जर बेंच नहीं बना तो पख्तूनख्वा के इंतखाबात में लार्जर बेंच बना के एक प्रेसिडेंट सेट कर दें। जो फैसला वहाँ से मुताल्लिक आएगा ऑलमोस्ट वही पंजाब वाले पे भी लागू होगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। मामला अब सारा कुछ बड़ों के हाथ में है। सतून जो इस मुल्क के हैं, रियासत के हैं, वो आपस में उलझे हुए हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही, खिचड़ी बनी हुई है और इसमें नुकसान हमारा, आपका और आम पाकिस्तानी का हो रहा है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।